स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक है रोमन संख्या पद्धति, रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, ये रोमन संख्या पद्धति जो है, हम जब रोमन में हम लिखते हैं 1 को आई, 2 को डबल आई, 5 को भी, हम ऐसे लिखते हैं। जैसे 1 है, हम क्या लिखते हैं आई, 5 है, 5 को हम लिखते हैं भी, 10 को एक्स, और 50 के लिए हम एल लिखते हैं, 100 के लिए सी, 500 के लिए 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम। ये प्रतीक उपयोग किया जाता है हमारे रोमन संख्या पद्धति में। लेकिन हम जब रोमन संख्या पद्धति के सवाल हल करते हैं तो कुछ नियम या विशेषताओं को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नियम भी, रूल्स भी बताते हैं या विशेषताएं भी बताते हैं। तो वो जो है ये 7 विशेषताएं है, 7 नियम है। तो फर्स्ट है आपका, तो रोमन संख्या पद्धति में जीरो के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है, जीरो के लिए कोई सिंबल है, कोई प्रतीक नहीं है। ठीक है, जीरो के लिए कोई प्रतीक उपयोग नहीं होता है। सेकंड है, आई, एक्स और सी को अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, हम अधिक से अधिक इसको 3 बार लिख सकते हैं। हम जब डबल आई लिखते हैं 2 के लिए लिखते हैं, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्रिपल आई लिखते हैं। जब 4 होता है तो हम क्या लिखते हैं, आई बी, 4 के लिए लिखते हैं। तो इसलिए आई, एक्स और सी को अधिक से अधिक हम कितना बार लिख सकते हैं, अधिक से अधिक हम 3 बार लिख सकते हैं। 3 बार से ज्यादा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा है भी, एल और डी। भी, एल और डी लगातार नहीं आते। हमको 10 लिखना होता है तो हम 10 को भी नहीं लिखते। 10 का मान क्या होता है, 10 का मान इधर एक्स होता है, तो हमको इसलिए भी, एल और डी हम, या 100 लिखना होता है। 100 लिखने में से हम डबल एल में हम नहीं लिखते। 100 के लिए क्या उपयोग होता है, सी प्रतीक उपयोग होता है। तो इसलिए बी, एल और डी लगातार हम उसको नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कोई भी छोटा संकेत, कोई भी छोटा संकेत किसी बड़ा संकेत की बाएं की ओर लिखा जाता है, बाएं की ओर केवल एक बार हो तो बड़े संकेत से छोटा संकेत का मान घटाकर संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक बड़ा संख्या है, x है, इसके बाएं ओर हम जब i लिखते हैं तो इसका मान कितना है, 10 है, ये हो गया 1, तो इसका मान हम लिखते हैं 9 है। ऐसे ही सपोज हमको हम लिखते हैं सी डी, डी का मान है 500, सी हो गया 100, तो ये है अपना 400, 400। तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स को आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे का जो भी सवाल आएगा इसी रूल के आधार पर ही होगा। ये 4 रूल हो गया। ठीक है, उसके बाद है अपना 5th रूल है। 5th रूल है, कोई भी छोटा संकेत, ठीक है, बड़ा संकेत के दाईं ओर एक ही बार, केवल एक ही बार दाईं ओर लिखते हैं तो क्या होता है, तो बड़ी संख्या से ये जुड़ जाता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का मान जुड़ जाता है। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का मान
जाता है। ठीक है, सपोज हमने 12 लिखते हैं। ठीक है, तो 12 ये तो हो जाता है 1 से डबल आई। सपोज हम 600 लिखना होता है, सपोज अपनी 600 है, ये होगा अपना डी और सी, ये डाई और जुड़ गया। ठीक है, सपोज हम लिखते हैं एम डी। एम का मान कितना है 1000, डी का मान 500, ये कितना हो गया 1500। ठीक है, जब हम दाएं ओर लिखते हैं, ध्यान रखो, जब दाएं ओर लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं बड़ी संख्या का, राइट साइड में हम जो छोटी संख्या लिखते हैं वो जुड़ जाता है, जब लेफ्ट साइड में लिखते हैं ये मान घट जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 5th नियम। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका 6th नियम है। 6th है आई को मात्र एक भी एंड एक्स। ठीक है, भी एंड एक्स, एक्स को मात्र एल एंड सी, सी को मात्र डी एंड एम से घटाया जाता, और भी एल डी को घटाया नहीं जाता। ठीक है, इसमें ये बात को, ये पॉइंट को ध्यान से लिखो, आई को केवल भी और एक से घटाया जाता है। हम जब को सपोज हमको 500 490 लिखना होता है। ठीक है, 490 लिखना होता है, तो हम क्या करेंगे, x का मान कितना है 10 है, हम चाहते तो क्या लिखेंगे x डी मीन्स 500 माइनस 10, ये होगा 490। 500 कितना हुआ डी, x का मान होगा 10। हम इसको x और डी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आई को केवल अपनी आई को केवल भी और एक से घटाया जा सकता है, x को मात्र एल और सी से घटाया जाता है। x को हम लिखते हैं एक्सएल। ठीक है, सी एच। ठीक है, x को मात्र एल एंड सी से घटाया जाता है, और c को मात्र d और m से घटाया जाता है। ठीक है, ये रूल को ध्यान से याद रखना है। और ये जो है v, l और d को घटाया नहीं जा सकता है, v, l और d को घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये हुआ अपना 6th रूल। उसके बाद 7th रूल है। 7th रूल है अगर 7th है अगर किसी संकेत के ऊपर सीधी लकीर खींची दी जाती है तो उसका मान 1000 गुना
बढ़ जाता है। ठीक है, किसी संकेत के ऊपर हम जब लाइन खींच लेते हैं, सीधे लाइन बार, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बार लाइन खींच लेते हैं, तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। तो हम सपोज 4000 लिखना है। ठीक है, 4000 लिखना है तो क्योंकि m को हम कम ज्यादा से ज्यादा 3 बार लिख पाएंगे, उसके बाद अधिक भी पढ़ने, ये तो क्या होगा 4, ये तो i भी, ये i भी है। ठीक है, 4 जो है i भी, जब हम इसके ऊपर हम ये लाइन लगा देंगे, ये कितना गुना बढ़ जाएगा, 1000 हो गया अपना 4000। ठीक है, ऐसे ही हमको 10,000 लिखना है। 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 लिखना है, तो m का मान तो 1000 ही है, तो 10,000 लिखना मीन्स इसके ऊपर हमने बार चिन्ह लगा दी, x का मान हुआ 10 इंटू 1000, ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, कोई भी संकेत के ऊपर हम बार चिन्ह लगा देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ये हो गया इसका 7 नियम है। जितना भी सवाल होगा ये 7 नियम के आधार पर होगा, इसीलिए इसको ध्यान से करना है। अभी मैंने 2-3 सवाल कराती हूँ। एक है अपना एक है m m d x x i i। ठीक है, इसका मान निकालना है, इसका मान कितना होगा, तो m में कितना हो गया 2000, d का मान कितना हुआ 500। ठीक है, और इसका मान कितना हुआ 10 10 20 22, तो टोटल कितना हुआ 2522। ठीक है, ये हो गया। और एक सवाल देखती हूँ 2 6 3 3 3। ये संख्या दी हुई है, इसे हमको रोमन में लिखना है। ठीक है, 2 6 3 3 3, तो ये 26 है, 26,000 है। 26,000 हम लिखना है, 26 को हम रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं x x v i, 20 25 26, ये हो गया 26। ठीक है, हम पहले इसको तोड़ते हैं, ये हो गया अपना 26,000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3। 26,000 के लिए हमने क्या लिखा x x v i प्लस 300 है। 300 के लिए क्या लिखना है, 100 के लिए c है, c को हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार